आपको बता दें कि ब्रजवासी गौरक्षक सेना भारत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौपुत्र धर्मदास महाराज के निर्देश अनुसार संपूर्ण भारत देश में निस्वार्थ भाव से गौ माताओं की सेवा और रक्षा की जा रही है। आज चांदनी चौक से जन्नत मततर तक पैदल यात्रा निकाली। इस यात्रा का एक उद्देश्य था कि संपूर्ण भारत देश से गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें तथा गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। इसमें जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के शिष्यगण और ब्रजवासी गौरक्षक सेना भारत संगठन के राष्ट्रीय ब्रज प्रातः प्रवक्ता हरि राजपूत और उनकी टीम मौके पर मौजूद रहीं तथा सैकड़ों की संख्या में यात्रा निकाली। ब्रजवासी गौरक्षक सेना भारत संगठन मैदान में उतारकर गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए संपूर्ण भारत देश के संगठनों से विनती करता है कि एकजुट होकर गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराओ। गौ माता की कथा से, गौ कथा माध्यम से देखिए, ये भोले शिविर लेकर चौथी कावड़ लेकर के आए हैं शिविर में। ये चल करके पैरों में इनके छाले पड़े हुए हैं और ये गौ माता का दूध जो है, जो आप अभिषेक करेंगे जब वहाँ भगवान शंकर का शिवरात्रि के उस समय में गौ का दूध के बगैर जो है वो नहीं हो सकता, उनका अभिषेक नहीं हो सकता। इसलिए गौ माता के बगैर तो भगवान शंकर भी जो है वो गौ माता को मानते आए हैं। इसलिए हम आपका हमें समर्थन मिला। गौ माता राष्ट्र माता, सत्य धर्म का नाता है। हमारे कमल किशोर भट्टी तो देखिए, देखन में चोट लगे, घाव करे गंभीर, हम गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाने हैं कि मेरे साथ सभी गौ भक्त लगे हुए हैं। गौ माता राष्ट्र। उस समय मैं दिल्ली में संयोजक था। राम सेतु के समय चारों पीठ इकट्ठी हुई थी। चारों पीठ के शंकराचार्य रामलीला मैदान में चारों पीठ इकट्ठी हुई थी। आज हम उन पीठों को दोबारा से आमंत्रित करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि अब दोबारा से खड़े हो जाइए। चारों पीठ मिली थी जब राम सेतु बच पाया था, गुरुदेव ने उसी समय अपना बल दिखाया था। गोपाल मणि और शेष गौतम जी, गोपाल मणि और शेष गौतम भी बैठ गए दिल समझा के। भंवर बीच में गाय फंसी है, बाहर निकालो आके। भंवर बीच में गाय फंसी है, बाहर निकालो आके। इसलिए हमारे गोपाल मणि जो सूत्रधार इस आंदोलन के साथ में, जिन्होंने अपने पूरा जो समय है, अपना जिंदगी अपनी जो है इस काम के ऊपर लगा दी, जिन्होंने अनेकों आंदोलन करके जगाने की कोशिश की और अब तक हमारे जितने भी संत महात्मा हुए हैं, 1966 की लड़ाई देखिए आप, कितनी भयंकर लड़ाई थी। हजारों साधुओं ने, हजारों गायों का बलिदान हुआ। उस समय की सरकार ने जो अत्याचार किया था, उस अत्याचार का देखिए गौ माता ने उसी समय बदला ले लिया था। वही कहना नहीं चाहिए, उसी समय की सरकार की बात को मैं सामने कह रहा हूं आज, और इस सरकार को भी चेताना चाहता हूं कि समय आ गया है। उस समय की सरकार ने गौ माता के ऊपर गोली चलाई, उस दिन गोपाष्टमी थी। दोबारा से, जब उनका नाम नहीं लूंगा उन लोगों का मैं, जब दोबारा से 1966 को के बाद उसी गोपाष्टमी के अगली गोपाष्टमी को, जब गोपाष्टमी आई कभी, उस समय उनका बेटा मारा गया। पहले खुद मारी गई, फिर उनका बेटा मारा गया, फिर उनका दूसरा बेटा भी मारा गया। तो ये क्या था? ये केवल गौ माता का श्राप था। इसलिए मैं चेताना चाहता हूं इस सरकार को, बताना चाहता हूं कि अभी भी जाग जाए ये सरकार, अन्यथा गौ माता का श्राप बहुत बुरा होगा। मैं इस सरकार से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि भारत सरकार को जागना होगा। भारत सरकार अगर गौ माता नहीं बचा पाएगी, क्योंकि मोदी जी के ऊपर हमें पूर्ण विश्वास है, अभी
माता को राष्ट्र माता घोषित जरूर करेंगे, हमें इसका पूर्ण विश्वास है। और इसी के साथ में मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि अगर गौ माता नहीं बची, अब नहीं बची तो कभी नहीं बची। गौ माता अभी गौ माता सत्य धर्म का नाता है, सत्य धर्म का नाता है। अरे हिंदू थक गए क्या? उधर क्यों बैठे भाई? मोबाइल के अंदर घुस रहे हो यार, मोबाइल में मत घुसिए। हाँ, जहाँ बैठे हो आप ऐसी जगह पे बैठे हो, ये संदेश पूरे राष्ट्र में नहीं पूरे विश्व में जाएगा। और गौ माता के लिए हमें जो काम करना है, गौ माता के लिए जो एक एक कतरा बूंद का, जो खून का एक एक जो कतरा गिर रहा है, एक बूंद जो गिर रही है, वो हमारे लिए और किसी के लिए घातक नहीं है, इस प्रकृति के लिए घातक है। इस प्रकृति के लिए इतनी घातक हो जाएगी। आप देखिए, गौ माता का श्राप जो है राजा दिलीप को मिला था कभी, और राजा दिलीप को जब मिला उस समय वो उनकी जो गलती थी, संतान नहीं हुई। संतान क्यों नहीं हुई? क्योंकि गौ माता को अपने बाएं अंग छोड़ करके चल पड़े थे, और उस बाएं अंग छोड़ने के कारण जैसे कि आप लोगों को कहा गया था, आने वाली 18 जुलाई को सारे भाई जंतर मंतर पहुंचो और गौ माता को राष्ट्र माता दर्जा दिलाने के लिए सभी भाई सपोर्ट करो। और हमारी जो एक यात्रा है मध्य प्रदेश से पैदल आ रही है, यहाँ से दिल्ली से 1500 किलोमीटर पड़ता है, तो भाई वो पैदल आ रहे हैं दिल्ली में गौ माता राष्ट्र माता के लिए। तो भाई हमें उनका साथ देना है, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के प्रधानमंत्री आवास जाना है। तो भाई अपने राजस्थान से 2 टीम आ चुकी है, जिन्होंने भाई पहले भी हमारा बहुत साथ दिया था, अभी भी साथ दिया है। एक गौ माता के लिए अपना हमेशा थकते रहते हैं, खड़े रहते हैं, गौ माता को राष्ट्र माता के लिए। इन सबकी एक ही मांग है, गौ माता राष्ट्र माता होनी चाहिए। हमारी भी सनातनी सभी हिंदुओं की मांग एक ही है, गौ माता राष्ट्र माता होनी चाहिए। जब हमारी गौ माता राष्ट्र माता होगी, जब भी हमारी गौ माता बचेगी, रोडों में घूमने से बचेगी, कसाई के पास जाने से बचेगी। जो डेयरी वाले दूध पी के गौ माता को छोड़ देते हैं, कचरा खाने में लाचार है, बहुत ज़्यादा मजबूर है, परेशान है, गौ माता कुछ कह नहीं सकती, फिर भी जो कुछ सेकुलर हिंदू हैं उनको दिखाई नहीं दे रहा हमारी गौ माता कितनी ज़्यादा परेशान है। तो भाई इसलिए हम खा गए लोग, जमीन जो जमीन होती है जो गांव के अंदर में, तो गोचर भूमि खा गई, सब कुछ खा गई। तो हम चाहते हैं सरकार से एक बार आप दर्जा दो, जब दर्जा मिलेगा ना तो सारी चीज़ निकल के सारी चीज़ आएगी। दर्जा मिलेगा तो गौ माता की जमीन भी मिलेगी, गौ माता का जो सम्मान है, जो 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, तो उनको सारा जो हम चाहते हैं, हमारी जो पीढ़ी गौ माता की पूजा करती आई है, तो हम चाहते हैं कि गौ माता की ऐसी दोबारा पूजा हो। तो रोडों पे घूम रही है, कचरा खाने में मजबूर है, कूड़ा खाने में मजबूर है, वो दर्द ना हो बिल्कुल भी। और दिल्ली के अंदर में काफ़ी जगह मैं देख रहा हूँ, अभी कुछ 10 दिन पहले की बात है, गौ माता नाली में 4 दिन से पड़ी हुई थी। तो उसका जो पाप हम सभी को लग रहा है, हम यहाँ क्यों बैठे कि हम पाप के भागी नहीं बनना चाहते। तो भाई हम पाप से मुक्त होना चाहते हैं। जो पाप कोई और कर रहा है उसका पाप के भागीदारी हम बन रहे हैं, हम भागीदारी ना बनना चाहते, इसलिए हम गौ माता के लिए आवाज उठा रहे सारे भाई। धर्म के लिए जिंदा हो, सबसे पहले अपने धर्म के लिए जिंदा हो। जिस भाई ने गौ माता का दूध पिया है, जिस गौ माता के सपोर्ट में जो भाई खड़ा है, तो भाई एक बार जंतर मंतर आ जाओ, ये भाई के साथ में खड़े हो जाओ, गौ माता के लिए आवाज उठा जाओ, गौ माता की जय।